राहुल अपना काम खत्म कर चुका है। वो जाने ही वाला था कि अचानक एक सूटकेस उसके सामने गिर जाता है। जब उसने इसे खोला तो यह पैसों से भरा हुआ है। राहुल यह देख डर कर भाग जाता है। आसपास किसी को न देखकर उसने फिर से सूटकेस खोला। उसके बाद वो इतना पैसा देख हैरान है। यह कम से कम 10 करोड़ रुपए हैं। वो आसपास देखा है कि यह किसका पैसा है। अगर यह किसी को नहीं चाहिए तो मैं इसे ले लूंगा। इनके पैसे बहुत भारी हैं और इसे खींचना बहुत कठिन है। एक ऑटो वाला उसके पास आता है। राहुल जाना नहीं चाहता था, लेकिन सायरन सुनते ही ऑटो में बैठ जाता है। ऑटो का ड्राइवर उसे देख पूछता है कि उसके बैग में क्या है। राहुल दोस्त को कॉल करने का दिखावा करता है। उसने कहा कि वो एक रात के लिए सूटकेस लेकर आ रहा है। फिर ऑटो से उतरकर उसने उसके जाने का इंतजार किया और सुनिश्चित किया कि ऑटो ड्राइवर को उसका घर न पता चले। राहुल इतने पैसे के साथ घबराया हुआ है। वो घर में उसे छुपा देता है। पत्नी जब सो रही होती है तो वो बैग दूसरे कमरे में लाता है। दरवाजा बंद कर वो एक नोट निकलता है। फिर सफेद टोपी पहन पुलिस के पास जाता है। उसे पुलिस से पता चला कि यहाँ के सभी कैमरे खराब हैं। उसका अब डर कम हो जाता है। अब वो खुलकर जीने के बारे में सपने देखने लगता है। अगली सुबह वो इतने सारे पैसों को देख बहुत खुश है। पैसे को गले लगा वो रोता भी है। यार तुम इतने साल कहाँ थे? तुम्हें कमाना बहुत मुश्किल है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो घर में ज्यादा पैसे नहीं दे पाता था। पैसों को लेकर अक्सर पति पत्नी में झगड़ा होता था, लेकिन फिर भी वो प्यार करते हैं। यह एक मुश्किल समय था। इससे 3 लोगों के परिवार की खुशियों पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता है। राहुल अब अपने परिवार के लिए एक अच्छा जीवन चाहता है। अब आखिरकार उसके सारे सपने पूरे होंगे। राहुल अपनी पत्नी और बेटे के साथ घूमने आया है। पहले जो खाना नहीं खाते थे अब आराम से चीजें खरीद रहे हैं। बकाया किराए का तुरंत राहुल भर देता है। अब राहुल का स्वभाव बदल गया है। जब भी उसकी पत्नी पैसे के बारे में पूछती है तो वो उसे टाल देता है। वो अपनी पत्नी को पैसे के बारे में बताने की हिम्मत नहीं कर पाता है। फिर राहुल पैसे को छोटे छोटे हिस्से में पैक कर देता है और घर के हर कोने में छुपा देता है। फोटो के पीछे कुछ पैसे हैं, पानी की टंकी में पैसे हैं। पैसों का आधा हिस्सा अभी बाकी है। अब यह छुपाने की जगह नहीं है। ज्यादा पैसा भी परेशानी है। कुछ पैसा वो कंपनी के कैबिनेट में रख देता है। राहुल अब एक अच्छा घर खरीदने की योजना बनाता है, लेकिन लड़की ने कहा कि वे नकद स्वीकार नहीं करते हैं। बैंक में इतनी बड़ी रकम जमा करने से पुलिस को शक होगा। ना तो इसे कहीं रखा जा सकता है और ना ही इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। बस मैं इसे देखकर खुश रह सकता हूँ। फिर उसका पड़ोसी आ गया और उसने कमरे की चाबी मांगी। उसने झूठ बोला कि चाबी खो गई है। फिर वो बाकी पैसा उठाकर अपने ही घर में छिपा देता है। सड़क के किनारे राहुल को यह पैसे मिले थे, लेकिन क्या हुआ था? यह पैसे मूल रूप से व्यापारियों द्वारा नेताओं को रिश्वत देने के लिए थे। कुछ गिरोह के लोगों को इस पैसे के बारे में पता चल जाता है। आधे रास्ते में चौराहे पर दोनों पक्षों में गोलीबारी हो जाती है। पुलिस की देख गुंडे पैसे को वहां छुपा देते हैं और 1 घंटे के बाद आने का सोचते हैं। नतीजतन वहां से बैग जा चुका था। नेता नाराज है क्योंकि उसका 100 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह उसकी फंड कंपनी से की गई मिलीभगत थी। उसमें किसानों की जमीन की चोरी के कागज भी हैं। यदि मीडिया द्वारा दस्तावेज पाए जाते हैं तो सब पूरी तरह तबाह हो जाएगा। नेता ने तुरंत एक पुलिस वाले को इसके बारे में बताया और उसे पैसे खोजने को कहा। अगर वो ऐसा करता है तो उसे प्रमोशन मिल जाएगा। आदमी जांच शुरू करता है। फिर वो सबूत ढूंढने लगता है। उसने अभी राहुल का चेहरा नहीं देखा है। ऑटो ड्राइवर की मदद से राहुल का चित्र बनाया जाता है। इस समय पत्नी को पैसे के बारे में पता चल जाता है। उसने पूछा कि यह पैसा कहां से आया है। कौन विश्वास करेगा कि यह पैसा सड़क के किनारे से मिला है। पत्नी ने कहा कि भगवान सब देख रहा है और पैसों को पुलिस को देने के लिए कहा। राहुल जानता था कि उसकी पत्नी यही कहने वाली है, इसलिए वो उसे इसके बारे में नहीं बता रहा था। यह पैसे मुझे सड़क के किनारे से मिले हैं। हम इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इस समय उनके घर में पुलिस वाला आदमी आता है। फिर वो राहुल पर बंदूक तान देता है। पत्नी बैग को तुरंत बाहर ले आती है। बाकी छिपा हुआ पैसा भी निकाला गया। आदमी एक एक करके नेताओं की गुप्त फाइलों को देखता है। इस चीज से वो नेताओं को अपने नीचे रख सकता है और उनकी गुलामी से बच सकता है। यह सब गुंडे देख रहे हैं और इसकी वीडियो भी बना रहे हैं। कंपनी वाले पैसे निकालने राहुल वहां आया है। मालिक कैबिनेट के सामने बैठा है। शराब पीते हुए मालिक राहुल से अपनी कहानी कहने लगता है। राहुल वहां चुपचाप बैठा है। पुलिस ने राहुल को पैसे लाने के लिए कहा। योजना बदली है। पुलिस ने उसे पैसे लेकर गली के कोने में किताबों की दुकान पर आने के लिए कहा। नेता ने पुलिस से पूछा कि क्या उसे बैग मिल गया है। आदमी ने कहा कि उसे अभी तक बैग नहीं मिला है, लेकिन नेता के पास पहले से ही बैग के साथ उसकी तस्वीर है। इस पर नेता गिरोह के मालिक से सौदा करता है कि अगर उसको बैग वापस मिल जाता है तो उसके सारे मुकदमे साफ हो जाएंगे। यहाँ पुलिस वाले को बुलाने के लिए एक आदमी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे आदमी को पहले ही गिरोह द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।
पुलिस वाले ने तुरंत पैसों को गत्ते के डिब्बे में डाल दिया और राहुल को बाकी पैसा लाने के लिए कहा। राहुल पैसा लेकर किताब की दुकान पर जाता है। आदमी ने उसे मारने के लिए उस पर अपनी बंदूक तान दी। तभी यहाँ गुंडों का गिरोह आ जाता है। दोनों पक्षों में गोलीबारी होती है। राहुल यहाँ एक बैग देखता है। पुलिस का कहना है कि नेता एक दूसरे को मारने के लिए सबका इस्तेमाल कर रहा है और वो सबका फायदा उठा रहा है। चलो सभी बैठकर बात करते हैं। गिरोह मालिक इस पर सहमत है। दोनों पक्ष बैठकर बात करते हैं और दोनों पक्ष मिलकर काम कर सकते हैं। राहुल यहाँ बस एक साधारण इंसान है। उसे यह पैसे गलती से मिले थे। वो भाग जाता है। अप्रत्याशित रूप से वहाँ गोलियां चलने लगती हैं। दोनों पक्षों में जमकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों पक्षों के लोग मारे जाते हैं। गलती से नोटों के एक बैग में आग लग जाती है। गिरोह का आदमी अब पुलिस वाले को मारना चाहता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हैं। वो राहुल को गोलियां देने के लिए कहता है, लेकिन वो एक किताब दे देता है। नतीजतन पुलिस वाले ने उसे मार गिराया और पुलिस को भी मार गिराया जाता है और राहुल के अलावा सब मारे जाते हैं। सब शांत हो चुका है और राहुल बचा है। घर में पत्नी घबराई हुई है। वो राहुल को घर आने के लिए कहती है। राहुल ने अपनी पत्नी से कहा, यह पैसे एक अभिशाप हैं। इसने उसे लगभग मार डलवाया था। वो बस अब शांति से सोना चाहता है। वो पैसे नहीं चाहता है। उसे एक साधारण जीवन ही चाहिए। राहुल अपनी पत्नी के शॉपिंग बैग को लेकर जाना चाहता है। अप्रत्याशित रूप से पैसों के बक्से गिरने लगते हैं और वो बैग भी दिखता है। एक आखिरी सवाल, यह सब पैसा और सामान आखिर किसका है? फिल्म के अंत में नेता भी अब गायब हो चुका है। साधारण आदमी राहुल की ऐसे जिंदगी बदली थी। इस भारतीय फिल्म का नाम ब्लू केस्ट है। यह उस साधारण आदमी की कहानी है जिसे 100 करोड़ मिलते हैं।